नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून जल ऊर्जा और शिक्षा को मिलेंगे 45,000 करोड़। अगले 5 वर्ष में पेयजल आपूर्ति की मजबूत व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा और शिक्षा पर उत्तराखंड का विशेष फोकस रहेगा। राज्य में अपनी प्राथमिकता बताते हुए 16वीं वित्त आयोग को 7 विभागों का पंचवर्षीय प्लान सौंपा है। प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार से इन 7 विभागों के लिए 45,000 करोड़ की अपेक्षा जताई है। उत्तराखंड ने वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए 126 पेज का विशेष डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन सौंपा है। इसमें राज्य की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की तैयारी का भी ब्यौरा विस्तार से दिया गया है। राज्य की ओर से कहा गया कि प्रदेश में विषम भौगोलिक हालात की वजह से विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की वजह से जहाँ निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी कम वक्त मिलता है, वहीं लागत भी बढ़ जाती है। लिहाजा बुनियादी सेक्टर में 7 प्रमुख विभागों की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष अतिरिक्त सहायता अपेक्षित है। ये सभी सेक्टर राज्य के विकास के साथ प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या से भी सीधे जुड़े हैं। देहरादून उत्तराखंड में नया भू कानून लागू, बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे अब खेती की भूमि। धामी सरकार का सख्त भू कानून अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश भर में लागू हो गया। नया भू कानून प्रभावी होने ही राज्य के 11 जिलों में प्रदेश से बाहर के लोग कृषि व उद्यान की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इस बीच राजस्व विभाग भू कानून पोर्टल तैयार कर रहा है। इस पर बाहरी लोगों की जमीन खरीद का पूरा ब्यौरा रहेगा। नए कानून के अनुसार दूसरे प्रदेशों के लोग अथवा परिवार नगर निकायों की सीमा से बाहर भी 250 वर्ग मीटर की जमीन ही खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें बाकायदा कानूनी शपथ पत्र देना होगा। साथ ही संबंध में तय की गई सभी क्रियाओं से गुजरना होगा, जिसके तहत यदि दूसरे राज्य के व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर जमीन खरीदने के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो भी उसकी जमीन सीधे जब्त कर ली जाएगी। देहरादून में बिना स्वास्थ्य जांच के 15,000 फीट की ऊंचाई पर भेज दिए गए बुजुर्ग। उत्तरकाशी में सहस्त्रशाल ट्रैक पर गत वर्ष 9 ट्रैकर की मौत के मामले में आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने मजिस्ट्रियल जांच शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में ट्रैकिंग कराने वाली कंपनी हिमालयन व्यू एडवेंचर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। जांच में सामने आया कि करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्त्रशाल ट्रैक पर 65 से 75 वर्षीय बुजुर्गों को ट्रैकिंग को ले जाया गया था, जिससे पहले उनकी स्वास्थ्य जाँच तक नहीं कराई गई थी। पिछले साल 3 जून को बेंगलुरु के 22 पर्यटक ट्रैकिंग के लिए उत्तरकाशी पहुंचे थे। उन्होंने हिमालयन व्यू एडवेंचर ट्रैकिंग कंपनी की हायर किया था। 4 जून की शाम शिल्ला कुश कल्याण सहस्त्रशाल ट्रैक पर मौसम खराब होने से दल फंस गया था। ठंड में तबियत बिगड़ने के कारण 9 ट्रैकर की मौत हो गई थी। यहाँ ट्रैकर फंसे ट्रैकरों को बाद में बेमुश्किल रेस्क्यू किया गया था। सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच को आयुक्त गढ़वाल को नामित किया था। अब आयुक्त की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने ट्रैकिंग शर्तें पूरी नहीं की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व IFS किशन चंद्र समेत 5 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ड्रॉ आज। विदेश मंत्रालय बुधवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा का ड्रॉ निकालेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की मौजूदगी में यहां जवाहरलाल भवन में यह ड्रॉ निकाला जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस बार जून-जुलाई के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल तीर्थयात्रियों में कुल 15 जत्थे भेजे जाएंगे। प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री शामिल किए जाएंगे। 5 जत्थे उत्तराखंड के रास्ते तथा 10 सिक्किम के रास्ते यात्रा पर जाएंगे। मंत्रालय ने यात्रा के लिए लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों ने आवेदन किए हैं, क्योंकि कोविड और चीन के साथ संबंधों में तनातनी के चलते 2019 के बाद यह यात्रा अब शुरू हो रही है। बुधवार को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए सभी 15 दलों के लिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। देहरादून में विधानसभा के एक अधिकारी के शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर उठे सवाल। विधानसभा में तैनात अफसर के दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ ही UKD के कई नेताओं ने अफसर के शैक्षिक दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए। दरअसल UKD नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ समय पूर्व इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के कार्यालय में ज्ञापन भेजा था, जबकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कांडपाल के साथ ही उनके कई साथियों ने एक दिन पूर्व ही इस मामले में विधानसभा भवन के गेटों पर प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। वीडियो में युवाओं का आरोप है कि विधानसभा में तैनात अफसर के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी है। जिस संस्थान के दस्तावेज लगाए गए हैं वो वहाँ से प्राइवेट कोर्स से संचालित ही नहीं होते। युवाओं का आरोप है विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। केदारनाथ में क्रैश हेलीकॉप्टर की AIB ने की जांच पड़ताल। बीते 17 मई को केदारनाथ में लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर में आए तकनीकी खराबी के कारण हुए क्रैश लैंडिंग की ABI जांच कर रही है। टीम मामले की जांच कर रिपोर्ट नागरिक उड्डयन विभाग को सौंपेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के 3 दिन के भीतर ही दुर्घटना के कारणों को जांच कराने के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीलेंट
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो डीजीसीआई की टीम केदार घाटी पहुंची। 7 सदस्यीय टीम ने केदारनाथ का 3 बार दौरा किया। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। दुर्घटना के कारणों को लेकर हेलीकॉप्टर कंपनी से भी तमाम सारी जानकारी ली है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग के समय सहित अन्य कई तकनीकी जानकारी पूछी गई। हेलीकॉप्टर सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि एआईबी की टीम ने केदारनाथ जाकर घटना स्थल का भी निरीक्षण किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन के ब्रेक फेल, हादसा टला। देहरादून में अपंजीकृत वाहन से आए यात्री वापस लौट आए। केदारनाथ मार्ग पर युवाओं की आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल। देवाल बाजार में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। रुद्रप्रयाग में भोजन माताओं की मांगों को लेकर सीटू का प्रदर्शन। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू जनपद रुद्रप्रयाग ने भोजन माता कामगार यूनियन के नेतृत्व में मुख्यालय में प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि शीघ्र श्रम संहिताओं को वापस नहीं लिया गया तो 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। सोमवार को संगम बाजार स्थित काली कमली धर्मशाला में सीटू की आम सभा के बाद मुख्य बाजार होते कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सभा की अध्यक्षता यूनियन की जिला अध्यक्ष धूरी देवी ने की। सीटू के जिला महामंत्री कामरेड वीरेंद्र गोस्वामी ने केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि श्रम संहिताओं को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो 9 जुलाई को देशव्यापी महाहड़ताल की जाएगी। श्रीनगर में पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीण हुए नाराज। श्रीनगर के देवप्रयाग विधानसभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए गए कनेक्शनों पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा कनेक्शन की गलत रिपोर्ट शासन को भेजी गई। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंचे दंदेली, सिरनी, बागवान, धारकोट, सिरोला, जियालगढ़ अनुपस्थित ग्रामीणों ने कीर्तिनगर उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन प्रेषित किया है। गणेश भट्ट ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देवप्रयाग और कीर्तिनगर क्षेत्र के दर्जनों गाँव में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। दूसरी ओर स्थानीय विधायक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन की उपलब्धियों का झूठा ढिढोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से बागवान, पौड़ीखाल, लचमोली आदि पेयजल पंपिंग योजनाओं से जल जीवन मिशन में दिए गए कनेक्शन पर पानी आपूर्ति की जांच के लिए जांच समिति बनाने की भी मांग की है। हरिद्वार गंगा के सभी पुल नो बेंडिंग जोन घोषित, जल्द हो घटेगा अतिक्रमण। जारापुर के पीड़ बाजार में नालों से हटाया गया अतिक्रमण। गोपेश्वर में गुलदार ने बुजुर्ग पर किया हमला, स्कूली बच्चों ने भागकर बचाई जान। गोपेश्वर नगर क्षेत्र से सटे गैर पुल के समीप मंगलवार सुबह बुजुर्ग पर गुलदार ने अचानक झपट्टा मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के समय क्षेत्र से गुजर रहे स्कूली बच्चों ने जब गुलदार को देखा तो भागकर अपनी जान बचाई। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। उनकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम घटना क्षेत्र में पहुंच गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 7:15 पर गैर पुल क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह पुत्र राजन सिंह नेगी निवासी गैर टंगसा पर गुलदार ने हमला कर दिया था। घायल बुजुर्ग को तत्काल जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार जब उनकी स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना मिलते थाना गोपेश्वर ने पुलिस टीम और वन विभाग की टीम मौके पर भी पहुंच गई थी। बीरूखाल में तीरू रौतेली पर्यटन आवास गिरोह चलाएंगी महिलाएं। पौड़ी के स्कूलों में गुलदार से बचने का पाठ पढ़ रहे हैं स्कूली बच्चे। धारचूला 24 घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए खुला लिपुलेख एनएच। धारचूला लिपुलेख एनएच में तवाघाट से 4 किलोमीटर पहले पहाड़ी से भारी बोल्डर बमलवा आ जाने से सड़क 20 घंटे से अधिक समय तक पूरी तरह से बंद रहा, जिससे आदि कैलाश, ओम पर्वत के साथ ही पंचाशूली दर्शनों को यहां पहुंचे पर्यटक भी स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पूरे दिन वाहनों में फंसे रहे। एसडीएम मंजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर कार्यदायी संस्था को सड़क शीघ्र खोलने के आदेश दिए। उधर रात 9-9:45 बजे के आसपास एनएच छोटे वाहनों के लिए भी खोल दिया गया है। चंपावत में अब चाय बागान और हिंगला देवी रोपवे नहीं लगेगा। चंपावत चाय बागान, हिंगला देवी रोपवे निर्माण व संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन और पर्यटन विकास परिषद ने योजना के विलोपन का प्रस्ताव शासन में भेजा है। रोपवे निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने अप्रैल 2022 में की थी, लेकिन NHIDCL राष्ट्रीय राजमार्गों और संरचना विकास निगम लिमिटेड ने अब तक सर्वे तक नहीं किया। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर योजना प्रस्तावित की गई थी। चंपावत में चाय बागान से हिंगला देवी रोपवे निर्माण खटाई में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल प्रशासन और पर्यटन विकास परिषद ने योजना के विलोपन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। हिंगला देवी से चाय बागान तक रोपवे बनाने की घोषणा अप्रैल 2022 में सीएम धामी ने की थी, जिसके बाद पर्यटन विभाग ने फिजिबिलिटी जांचने के लिए प्रस्ताव NHIDCL को भेजा था, लेकिन अब तक NHIDNL सर्वे भी नहीं करा सका है। टनकपुर के थवालखेड़ा गांव में पेयजल व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। पिथौरागढ़ में बच्चों को रैलियों में शामिल करने पर गुस्साए लोग। चंपावत के वीरेंद्र सामंत ने फतेह किया एवरेस्ट। देहरादून में
बस्तियों में कार्रवाई के खिलाफ संगठनों का सचिवालय क्या कूच। अल्मोड़ा में फेफड़ों की होगी जांच और मिलेगी ऑक्सीजन। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। फेफड़ों की कार्यक्षमता आदि की भी जांच की जा सकेगी। दांतों की सड़न, फ्रैक्चर, सिस्ट और ट्यूमर का भी निदान होगा। इसके लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को 10.48 करोड़ की लागत से उपकरणों का लोकार्पण किया है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शोभन सिंह जी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर विश्व स्तरीय मशीनों और उपकरणों का पर्दा लोकार्पण किया है, जिसमें 3.71 करोड़ रुपए की डिजिटल लाइब्रेरी, 1.69 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन बूस्टर प्लांट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 1.24 करोड़ के DLCO, दांत रोग विभाग में 1.34 करोड़ की CBCT और 2.489 करोड़ रुपए से रेडियोलॉजिस्ट विभाग में फ्लोरोस्कोपी मशीन शामिल रहे हैं। अल्मोड़ा में गरजी आशा और भोजन माताएं। लंबे समय से मांग के बावजूद समस्याओं का निदान न होने पर मंगलवार को आशा कार्यकर्ता और भोजन माताएं चौगान पाटा में गरजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताए। सरकार पर मांगों को अनसुनी करने का भी आरोप लगा है। मंगलवार को आशा कार्यकर्ता भोजन माताएं चौगान घाटा स्थित गांधी पार्क में पहुंचे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर विरोध जताया है। कहा कि आशा कार्यकर्ता भोजन माताएं लंबे समय से समस्याओं के निदान की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा। बागेश्वर बालीघाट धर्मघर मार्ग पर नहीं लगाए गए चेतावनी बोर्ड। रानीखेत के जोरासी मानीला के जंगल धत के चौखुटिया में बिजली तो सियालदे में पानी का संकट गहराया। अल्मोड़ा जिले के 2 ब्लॉक पानी और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। चौखुटिया के गांव के लोग बिजली से के संकट में जूझ रहे हैं। वहीं सियालदे में अधिकांश स्थानों पानी के लिए जल संस्थान के टैंकर सहारा बने हुए हैं। ऐसे में दोनों ब्लॉकों के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों के मुताबिक चौखुटिया में रविवार दोपहर बाद चली तेज हवाओं बारिश से ब्लॉक के आधे दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई थी। मासी से जुड़े गांव में करीब 36 से लेकर 48 घंटे तक बिजली की सप्लाई अब तक पूरी नहीं रही है। मासी उपकेंद्र से जुड़े लालूरी, कनौरी, सीरा, कड़कखेत, कबडोला, टिमटा सहित आसपास के राजस्व गाँव में रविवार से बिजली संकट बना हुआ है। सोमवार देर रात सीरा, कड़कखेत, कबडोला, टिमटा में बिजली आपूर्ति हो पाई थी, लेकिन ग्राम पंचायत कनौली और लालूरी में खबर मिलने तक विद्युत आपूर्ति अब भी ठप है। 48 घंटे से ऊपर का समय बीतने के बाद भी आपूर्ति सुचारू न होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रुद्रपुर नारकबत्ता चौराहे हत्याकांड में 4 दोषियों को मिली आजीवन कारावास। रुद्रपुर में वादा खिलाफी का आरोप लगा, आशाओं ने किया प्रदर्शन।